जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि कैसे पंडित बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन फिर भी कितनों के ही शिक्षा गुरु थे। सबको भजन की शिक्षा दिया करते थे। सब बाबा को अपने गुरु स्वरूप में ही मानते थे, लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे जो किसी और गुरु को मानते ही नहीं थे, केवल और केवल बाबा को ही मानते थे। जैसे ठाकुर श्री कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी। तो कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीरदार थे और जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे बहुत निर्भीक थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे। उस समय राजपूतों में बहुत ऊंचा स्थान था उनका। वे बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त थे, जिन्हें मारवाड़ में द्वारिकाधीश जी का ही अवतार माना जाता था। अब उन्हें उनके भक्त तो थे रामदेव जी के, लेकिन ऐसे महात्मा की खोज थी जो उन्हें भगवत प्राप्ति करा पाए, भक्ति पथ पर आरूढ़ कर पाए। तब उन्होंने पंडित बाबा के विषय में सुना तो आए वृंदावन, दर्शन किए बाबा के, उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। बाबा का लेकिन नियम था, जो भी भजन कर ले आए तो उसको पहले किसी के पास भेजा करते थे दीक्षा के लिए, पूछा करते थे अन्यथा उससे कौन से संप्रदाय को हो, इष्ट देव कौन है, सब पूछते थे। दीक्षा कहाँ से हुई, गुरु कौन है, उसके अनुसार ही उसे भजन का उपदेश दिया करते थे कि कौन किस मार्ग का है, इष्ट कौन है, वैसे ही भजन करवाया जाए। तो अब जब कुशल सिंह जी से भी यही सब पूछा उन्होंने, तो कुशल सिंह जी ने बताया, कहा बाबा मैंने तो कहीं दीक्षा नहीं ली, मेरा कोई संप्रदाय नहीं, लेकिन मेरी रामदेव जी में बहुत निष्ठा है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन रामदेव जी बाबा का अकेले भजन नहीं करना, द्वारिकाधीश के साथ रामदेव जी का भजन किया करो। कहा एक चित्र बनवाओ जिसमें द्वारिकाधीश जी महाराज सिंहासन पे विराजमान हो और सिंहासन के नीचे एक और रामदेव जी हो, उनकी सेवा किया करो, उसी से भजन बढ़ेगा। उन्होंने कहा मंत्र कौन सा जपे, तो उन्होंने कहा 16 नाम का 32 अक्षरों वाला महामंत्र जपा करो। बाबा यदि स्वयं मंत्र बता देते तो दीक्षा दे देते, दीक्षा गुरु बन जाते, लेकिन बाबा का तो नियम किसी को दीक्षा देनी ही नहीं, तो इसीलिए स्वयं नहीं बताया मंत्र, कह दिया कि माँ मंत्र जपा करो। महामंत्र तो पता ही था सबको क्या होता है, तो इशारा कर दिया केवल महामंत्र का। साथ में ही कहा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा करो, नारायण कवच, श्रीमद् भागवत जी और भक्तमाल का नित्य पाठ करो, तो भजन में वृद्धि होगी। अब कुशल सिंह जी इसी रीति से भजन करना प्रारंभ कर दिए। अब कुछ समय बाद जब दूसरी बार वृंदावन आए तो उन्होंने पूछा कैसा भजन चल रहा है, लीला चिंतन कैसे करें और आगे कैसे बढ़े। तो बाबा ने कहा नित्य धाम द्वारिकापुरी में ही द्वारिकाधीश जी की लीला का चिंतन किया करो। अब इसमें और जो तुम्हें जानकारी चाहिए वो अब राधा रमन जी के गोस्वामी बनवारी लाल जी के पास जाओ, उनसे प्राप्त होगी। भेज दिया अब किसी और के पास, क्योंकि दीक्षा तो बाबा देते नहीं। अब बनवारी लाल जी ने बाबा की इच्छा अनुसार उपदेश तो कर दिया, बताना प्रारंभ कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन वे आए बाबा के पास और कहा बाबा आपने ये क्या किया। कह रहे हमने क्या किया। कहा अरे जब वो भक्त आया कुशल सिंह जी, तो उन्हें अब निताई गौर की उपासना बताते या राधा कृष्ण जी की उपासना बताते, गौड़ीय संप्रदाय की उपासना बताते, आपने द्वारिकाधीश की उपासना क्यों बता दी उन्हें। तब बाबा ने कहा देखो सबके स्वभाव के अनुसार उपासना बतानी चाहिए। उनका परिवार राज की सेवा में नियुक्त है, उनके पिता जयपुर दरबार में मंत्री थे, वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं, ऐश्वर्य के वातावरण में पले बड़े हैं वो, तो इसीलिए उसी के अनुसार उनके में संस्कार भी हैं। द्वारिकाधीश भगवान ऐश्वर्यमयी है, तो उन्हीं की उपासना में इनका ज्यादा मन लगेगा, इसीलिए उन्हीं की उपासना बताई, उन्हीं से इन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अब भजन करते करते, लीला सुमिरन करते करते कुशल सिंह जी के हृदय में वैराग्य जगा और उन्होंने जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया। संसार त्याग के साधु वेश ग्रहण करने का निश्चय कर लिया और आए बाबा के पास। बाबा को सब बताया कि बाबा अब वैराग्य लेना है, साधु होकर भजन करना है, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। कहा क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या घर पे भजन नहीं होता। समय बहुत खराब आ गया है। बाबा ने कहा देखो हमारी ही गाड़ी कैसे खींच तान के चल रही है, जैसे तैसे साधुता निभा पा रहे हैं हम,
लेकिन अभी आने वाले समय में जितने साधु आएंगे वो गृहस्थियों वाले ही तो काम करेंगे, धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलवाएंगे, आराम से रहना चाहेंगे। तो इसीलिए ही रहनी बड़ी कठिन हो जाएगी, संगत अच्छी नहीं मिलेगी, तो घर पे रह के ही भजन करो। अब ऐसा कुशल सिंह जी को घुमाया कि उन्होंने वेश लेने का विचार ही त्याग दिया, क्योंकि हृदय में दृढ़ता नहीं थी और घर पर रहकर ही खूब भजन करने लगी। महीने 2 महीने में वृंदावन आ जाया करते थे, बाबा से सत्संग ले लिया करते थे। ऐसे ही उनके एक संबंधी थे हरि सिंह जी, वे भी जयपुर स्ट्रीट के निमोरिया ठिकाने के जागीरदार थे। कुशल सिंह जी के सानिध्य करते करते पंडित बाबा के प्रति, भजन के प्रति अनुराग जग गया। मानसिक स्थिति भी कुशल सिंह जी के जैसी ही होती गई भजन के प्रति। अब वे भी आए बाबा के पास भजन का उपदेश लेने। बाबा ने उन्हें भी उपदेश दिया, लेकिन हरि सिंह जी की जो नवविवाहिता पत्नी थी बहुत बीमार थी। कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुई। दिन प्रतिदिन दुर्बलता बढ़ती चली गई, अच्छे होने की आशा भी खो गई। बाबा के पास आए और बोले, बाबा मुझे ज्योतिषी ने बोला है कि मेरी कुंडली में 2 विवाह के योग है। इनकी मेरी पत्नी के भी ग्रह बहुत खराब है। अब जैसा उचित समझे इनका अंतिम समय जानकर इन्हें उपदेश दे दीजिए, जिससे इनकी सद्गति हो। तब तो बाबा ने कहा, ग्रह तो तभी पीछे पड़ते हैं जब भगवान से विमुख होते हैं। तो अब भगवान की सेवा करो, अपनी पत्नी को कहो भागवत जी का पाठ किया करे। अब हरि सिंह जी ने कहा, बाबा इनमें तो सामर्थ्य नहीं, बीमार इतनी है कि पाठ नहीं कर पाएंगी, शक्ति ही नहीं इतनी। तो बाबा ने कहा, ठीक है तुम पाठ करो, इन्हें अपनी पत्नी को सुनाया करो पाठ। तब तो हरि सिंह जी ने खूब पाठ सुनाया अपनी पत्नी को, और जब से वे पाठ सुनने लगे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, पूर्ण स्वस्थ हो गई वे बाबा के पास। लेकिन जब भी कोई दीक्षा का आग्रह करने आता तो किसी न और से दीक्षा दिलवाया करते। ठाकुर कुशल सिंह जी और हरि सिंह जी स्वयं भी आए, उनके बहुत सारे संबंधित भी आए बाबा से दीक्षा लेने, लेकिन सबको बाबा ने वृंदावन के श्री छुट्टन लाल जी भट्ट से दीक्षित करवा दिया, स्वयं किसी को दीक्षा नहीं दी। राजा महाराजा जो भी आ जाए, कितने ही लोग आ जाए, किसी ना किसी के पास बाबा भेज देते। कभी पूछली वाले माधव दास जी के पास, कभी गोपीनाथ बाग के केशव देव जी के पास, कहीं ना कहीं से सबको दीक्षा दिलवाते, स्वयं किसी को मंत्र नहीं देते। कई लोगों ने तो बहुत चालाकी भी की कि किसी तरह बाबा हमें मंत्र सुना दे, दीक्षा दे दे, लेकिन वो सफल ही नहीं हुए। एक सन्यासी किसी मंत्र का उल्टा उच्चारण करने लगा बाबा के पास। सोचा यही कि जब उल्टा उच्चारण सुनेंगे तो बाबा ठीक करके उच्चारण करेंगे, तो बस बाबा के मुख से मंत्र मिल जाएगा और दीक्षा गुरु के रूप में हम स्वीकार कर लेंगे बाबा को, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन उसके उल्टा उच्चारण करने पे भी बाबा ने केवल इतना ही कहा, अरे मंत्र उल्टा क्यों बोलता है, और चुप हो गए, सीधा करके नहीं बताया। ऐसे ही एक बार विष्णुदास जी ने बाबा से पूछा, बाबा द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा होता है? तब बाबा ने कहा, अष्टदशाक्षर मंत्र में से ये संख्या के, अमुक संख्या के अक्षर निकाल दो, जो शेष रह जाएगा वही द्वादश अक्षर है। लेकिन फिर भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया बाबा ने। एक बार तो बड़ी मनोरंजन घटना घटी। गोवर्धन थाने के निकट कृष्णचंद्र जी की कोठी थी। बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, बहुत सत्संग करते थे। उनकी पत्नी और परिवार की एक महिला और वे आई एक बार बाबा के दर्शन करने। अब आई तो बड़ी प्यासी हो गई, बहुत प्यासी, लेकिन बाबा की कुटिया में जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल बाबा का करवा ही था, और किसी को पीना होता तो बाबा अपने करवे का ही पानी दे देते। लेकिन उनकी बुद्धि थोड़ी मलिन हो गई। उन्हें ये लगा कि अरे बाबा का मिट्टी का करवा है, जाने कितना पुराना है, धुलता है कि नहीं धुलता, सब व्यवहार बाबा इसी से करते हैं, पानी अच्छा नहीं होगा। नहीं, कहा ही नहीं, बाबा से प्यास लग रही कि कहीं यही जल हमें पीना ना पड़ जाए। बुद्धि अशुद्ध हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही समझ आया कि बाबा तो सिद्ध महात्मा है, हमसे अपराध हुआ। घर आके जब अपने पति को बताया कि हमसे ऐसा अपराध हुआ, प्रायश्चित कैसे हो, तब कृष्णचंद्र जी ने कहा कि करुए से क्षमा मांगो चल के, और बाबा से निवेदन करो कि उसका जल पिलाएं तो क्षमा मिले। दूसरे दिन फिर वे बाबा की कुटिया में आई, उसी महिला को साथ लेके। करुए की तरफ देख के मन ही मन बाबा से क्षमा मांगी, करुए से क्षमा मांगी और बोली, बाबा प्यास लगी है। बाबा ने सेवक को बोल दिया जल पिलाने को। जैसे ही सेवक करुए का जल पिलाने लगा,
तब उसने देखा कि करुआ तो दिव्य हो गया, चमचमाता हुआ चिन्मय स्वरूप धारण कर लिया करुए ने। तब वे समझ गई कि बाबा और बाबा की संबंधित वस्तुएं सब चिन्मय हैं, दिव्य हैं बाबा। तब बाबा के चरणों में आपने प्रणाम किया और कहने लगी, बाबा मुझे कुछ भजन बताओ, क्या भजन करूं? बाबा ने कहा, मैं क्या भजन बताऊं? कौन से संप्रदाय की है तू? कहा, मैं वल्लभ संप्रदाय की हूँ। तो कहा, तुझे तो मंत्र मिला होगा ना? कहा, श्री कृष्ण शरणम मम मिला है मुझे मंत्र। तो बाबा ने कहा, बस फिर इसी मंत्र का जाप किया कर। अब तो वो ठाकुराइन बड़ी परेशान हुई, कही, बाबा आपने तो वही गड़बड़ कर दी ना, यही तो समस्या है, मैं ये मंत्र नहीं जप सकती। बाबा ने कहा, क्यों नहीं जप सकती ये मंत्र? तो उस महिला ने कहा कि बाबा इस मंत्र में तो चंपो के चाचा का नाम आता है, कैसे जपूं ये मंत्र? असल में उसके पति का नाम श्री कृष्ण था, तो इसीलिए वो बोल रही थी इशारे से कि इसमें मेरे पति का नाम, अर्थात उसकी भतीजी के चाचा, उसके पति का नाम आता है श्री कृष्ण शरणम मम। तो कहने लगी कि चंपो के चाचा का नाम आता है, इसमें मैं कैसे जपूं ये मंत्र? आपने तो वही दुविधा खड़ी कर दी मेरे सामने। तब तो बाबा मुस्कुराए और कहा, अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण नाम लेने में समस्या है ना? कह रही, हाँ बाबा ये नाम नहीं ले सकती मैं। तो कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो अब तू चंपो के चाचा शरणम मम का ही जप किया कर, श्री कृष्ण जी की जगह यही नाम बोल लिया कर। अब वो भोली भाली ठकुराइन बड़ी प्रसन्न, हाँ बाबा ये मंत्र तो मैं जप सकती हूँ, खूब जपा करूंगी अब मैं, चंपो के चाचा शरणम मम। और तब से वो ठकुराइन वही मंत्र का जप करने लगी। जब श्री कृष्ण जी को ये पता चला, ठाकुर जी को, गौरांग दास बाबा को, प्रिया शरण दास बाबा को, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत हंसे कि कितनी भोली ठकुराइन है, बताओ यही मंत्र जप रही है। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, कहा लेकिन सिद्ध बाबा ने दिया है, तो यदि बाबा ने कुछ कह दिया तो इस मंत्र से भी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राह ही नहीं। और सच में इसी मंत्र से उसकी भक्ति में बहुत वृद्धि हुई। बाबा का वैराग्य ऐसा था कि ब्रिजवासी के घर की रोटी भी, मधुकरी भी जो मांगते थे, पूरी रोटी नहीं मांगते थे, केवल एक टूक मांगा करते थे। यदि कोई पूरी रोटी दे दिया करता था तो बाबा फिर उसके घर मधुकरी को नहीं जाया करते थे। यदि कोई निमंत्रण देके बाबा को बुला ले कि बाबा कल हमारे घर आना मधुकरी के लिए, तो फिर नहीं जाते थे कि निमंत्रण पे नहीं जाएंगे हम, 2-3 दिन बाद उसके घर जाया करते थे। बाबा की कुटिया में केवल लंगोटी, बहिर्वास, रज का करुआ और कुछ ग्रंथ ही होते थे और कुछ वस्तु नहीं रहती थी। भूले भटके यदि कोई वस्तु आ जाती थी तो बाबा बड़ा गुस्सा हो जाते थे। एक समय की बात, प्रिया शरण दास बाबा एक रज का डबुआ पानी भर के ले आए कुटिया में। जब बाबा मधुकरी से लौटे तो उनकी दृष्टि पड़ी उस पर, तो बहुत गुस्सा हुए, ले जाके बाहर पटक दिया। क्रोध में भरकर प्रिया शरण दास बाबा से बोला, क्यों रे, डबुआ क्यों लेकर आया है यहाँ पे? तब उसने कहा, बाबा ने, प्रिया शरण दास बाबा ने, कि बाबा इतनी गर्मी पड़ रही है, बार बार आपको प्यास लगेगी, बार बार जल मांगोगे, इसलिए भर के रख दिया एक डबुआ कि जब जब प्यास लगेगी आराम हो जाएगा। लेकिन बाबा इतना गुस्सा हुए, कहने लगे, अच्छा बार बार देखो कुएं पे ना जाना पड़े, बार बार पानी ना भर के लाना पड़े, इसलिए डबुआ लाया है ना? चल ठीक है, आज से तुझसे जल ही नहीं मांगूंगा मैं। मूर्ख है तू, जानता नहीं डब्बे से पानी पीने के लालच में बार बार बच्चे यहाँ आएंगे, भजन में बाधा देंगे मुझे। तो वो डबुआ तक नहीं बाबा ने रखा। ऐसे ही एक बार बाबा को एक बीमारी हो गई, जिसके कारण बाबा को मकर ध्वज लेने की आवश्यकता पड़ने लगी। अब उनके सेवक बाबा श्याम सुंदर दास जी महाराज मकर ध्वज को घोट कर दिया करते थे। लेकिन यदि बाबा को पता लग जाए कि कोई वैष्णव उनकी सेवा में दवाई घोट रहा है, उसका परिश्रम लग रहा है, तो बाबा तो वो भी ना स्वीकार करें। इसलिए श्याम सुंदर दास बाबा जी वो खलल और लोड़ी छिपा के रखते थे। घोटने का काम भी तब किया करते थे जब बाबा शौच को गए हो, जिससे बाबा को पता न लगे कि उनकी ये मकर ध्वज देने में कितनी मेहनत लगती है, घोटना पड़ता है उसे। लेकिन एक दिन जाने कैसे वो लोहड़ी टूट गई। अब लोहड़ी टूट गई तो अब क्या करें, लेने कैसे जाएं? तो जब ठाकुर कुशल सिंह जी आए तो उन्हें बोल दिया कि एक छोटी सी लोहड़ी लिया ना चुपके से। दूसरे दिन लेकिन जब कुशल सिंह जी आए तो कागज में लिपेट के जैसे ही लोहड़ी श्याम सुंदर जी को देने लगे तो बाबा ने देख लिया कागज में कुछ लाए हैं। तो बाद में सबके जाने के बाद श्याम सुंदर जी से पूछा कि कुशल सिंह जी क्या देके गया है?
अब क्या बोले, कह दिया कि बाबा कुछ नहीं, एक छोटी सी लोढ़ी मंगाई थी वही है। अब ये सुन के तो बाबा बहुत गुस्सा हो गए। छोटी सी लोरी बस, कहते हुए गुस्से में तमतमाते हुए अपना करवा उठाया, मधुकरी का झोला कंधे पे डाला, कुटिया छोड़ के चले गए। ठीक है, तू ले लोरी, मैं चला, अब जाके लोरी ही संभाल तू। और चल दिए। तब तो श्याम सुंदर दास जी बाबा बहुत रोने लगे, चरण पकड़ लिए, बोले बाबा मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करो, मर जाऊंगा मैं आपके बिना, आप मत जाओ यहाँ से। तो बोले जा, देकर आ अभी लोड़ी ये वापस। तब श्याम सुंदर जी गए भागे हुए कुशल सिंह जी को वो लोड़ी लौटा के आए। तब जाके बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बीमारी की अवस्था में तो बाबा को साटी फूड लेने को किसी ने कहा। साटी फूड बीमारों के लिए बहुत हल्का होता है, जो आराम से पच सकता है, बंगाल में मिलता है वो। तो अब मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन सिंह बाबा के पास आया करते थे। किसी ने उनसे कहा कि बाबा को साटी फूड बताया गया है, पर वो लेना नहीं चाहते, आप मंगवा दोगे तो शायद ले लें, क्योंकि राजा साहब बड़े वैष्णव सेवी महापुरुष थे, सेवा के लिए अवसर खोजा करते थे। उन्होंने एक पूरा टीन साटी फूड का ला के रख दिया, बाबा के पास भिजवा दिया। अब कृपा सिंधु दास बाबा ने कुटिया के बाहर चबूतरे पे रखवा दिया, क्योंकि बाबा के बिना आज्ञा के भीतर तो ले जाने का सामर्थ्य किसी में नहीं। अब बाबा ने उसके विषय में जब पूछा, देखा तो बड़ा क्रोध हुए, कहा तूने रखा ही क्यों है, वापस क्यों नहीं कर दिया। तब कृपा सिंधु दास बाबा डर गए, तुरंत वापस भिजवा दिया, लेकिन राजा साहब ने फिर लौटा दिया, विनय पूर्वक कहा कि बाबा ग्रहण कर लीजिए ना, फायदा देगी आपको। लेकिन फिर वो पीपे पूरे बाबा की कुटिया के बाहर उसी पत्थर के चबूतर पे पड़े ही रहे। कब तक पड़े रहे कुछ नहीं पता, बाबा ने तो देखा तक नहीं उसकी ओर, बिल्कुल उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि बाबा की परिपाटी थी। ब्रिजवासियों को छोड़कर किसी के द्वारा लाई गई कोई सामग्री बाबा यूज ही नहीं करते थे, अंगीकार करते ही नहीं थे। एक बार एक सिंधी भक्त ने ठाकुर सेवा के लिए चंदन की लकड़ी ला कर दी बाबा को। बाबा ने उसके लिए भी मना कर दिया, कह दिया हमारे पास है, किसी और को दे दो तुम। उसने बहुत आग्रह किया तो बाबा ने कहा, भाई तुम समझते नहीं हो, ये हमारी परिपाटी नहीं, ब्रिजवासी को छोड़कर हम किसी की कोई सामग्री यूज करते ही नहीं है अपनी ठाकुर सेवा में। तो ऐसे थे अद्भुत बाबा। और क्या क्या चरित्र हुए, कैसे ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान किया बाबा ने, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।